हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर MEC 007 का लेके आई हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक वन क्वेश्चन कैरी होता है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं, या मई में हो या फिर मई जून में हो या फिर दिसंबर में, ये जो चैप्टर है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें है क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक, यानी रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, वो क्या हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्यापार यानी ट्रेड क्या होता है। ट्रेड यानी दो देशों के बीच व्यापार का क्षेत्र, जिसमें दो देश एग्रीमेंट करते हैं और व्यापार करते हैं, और ये व्यापार किसी भी देश की अंदरूनी सीमा के अंदर हो सकता है, या फिर दो अलग अलग देशों की बाहरी सीमा के अंदर भी हो सकता है। सबसे पहले है जी, ये क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक आर्थिक एकीकरण का ही एक स्वरूप है। जो आर्थिक एकीकरण की डिग्री है, उसकी 5 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है अधिमान्य व्यापार क्षेत्र, यानी प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एरिया। सेकंड होती है मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी फ्री ट्रेड एरिया। और थर्ड है सीमा शुल्क, यानी कस्टम ड्यूटीज़। फोर्थ है साझा व्यापार। और फिफ्थ है आर्थिक व मौद्रिक संघ। जो अधिमान्य व्यापार क्षेत्र हैं वो क्या होते हैं? ये एक दूसरे के टैरिफों को महत्वपूर्ण समझकर मान्यता प्रदान किए जाते हैं, परंतु जो मुक्त व्यापार क्षेत्रों के अंतर्गत सदस्य आपस में एक दूसरे को टैरिफ अधिमान्यता प्रदान नहीं करते, वरन सदस्य व्यापारिक रूप से व्यापारों में आपस में शून्य के स्तर तक टैरिफ प्रदान करते हैं। यानी जो मुक्त व्यापार है उसमें जो दो देश एग्रीमेंट करते हैं, वो जो टैरिफ लगाते हैं वो शून्य के स्तर का टैरिफ एक दूसरे से वसूलते हैं, यानी न के बराबर, या फिर बिल्कुल ही उनमें जो टैरिफ है वो ख़त्म हो जाता है। और थर्ड है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क वह है जो दो देश होते हैं, जब एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो जब आयात किया हुआ सामान दूसरे देश की सीमा में पहुंचता है तो वहाँ पर सीमा शुल्क लगता है। और साझा बाजार क्या होता है? साझा बाजार में उत्पादन और उत्पादनों पर ज़्यादा से ज़्यादा मुक्त आवागमन हेतु कहा जाता है। क्षेत्रीय एकीकरण की अवस्थाओं को यदि क्रमबद्ध रूप में अपनाया जाए तो यह आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को दर्शाता है। क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण का मुख्य कारण व्यापार सृजन और व्यापार विपणन के सिद्धांतों को दर्शाना है। यानी जो क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? व्यापार को सृजन करना, यानी व्यापार को बढ़ाना, और व्यापार विपणन, जो व्यापार विपणन है उसके सिद्धांतों को दर्शाना। तो सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक और व्यापार सृजन। क्षेत्रीय व्यापारिक ब्लॉक कौन कौन से हैं? उसमें से आपको कोई भी एक ब्लॉक के बारे में पूछ लिया जाएगा, या दो ब्लॉक के बारे में, और या फिर ये व्यापार सृजन क्या होता है। जो व्यापार सृजन है उसका अर्थ है जब मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एरिया FTA अधिमान्य टैरिफ रियायतों के माध्यम से व्यापार की शुरुआत की जाती है, यही व्यापार सृजन कहलाता है। यानी टैरिफ रियायतों के माध्यम से, यानी उसमें जो अधिमान्य है, यानी जब एक देश दूसरे देश से कच्चा माल निर्यात आयात करता है तो उस पर जो टैरिफ लगाया जाता है, तो वो जो टैरिफ है वो कम रियायती दरों पर ही लगाया जाता है। उसके माध्यम से व्यापार की शुरुआत की जाती है, और यही व्यापार का सृजन कहलाता है। और व्यापार विपणन क्या होता है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यापार को मुक्त व्यापार समझौते से बाह्य ज़्यादा कुशल आपूर्तिकर्ता से दूर मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एरिया से कम कुशल आपूर्तिकर्ता की तरफ ले जाता है, यानी कम कुशल आपूर्तिकर्ता की तरफ ले जाता है। व्यापार विपणन से राष्ट्रीय कल्याण में बढ़ोतरी होती है।
जो व्यापार विपणन है और व्यापार सर्जन है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? जैकब वाइनर ने दी थी। एक सरल मॉडल के आधार पर जो वाइनर है उसने बताया कि जो सीमा शुल्क क्या होता है? जब हम एक दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो जो हमारा माल है वो दूसरे देश की सीमा में जाने से पहले ही उस पर शुल्क लगा दिया जाता है। गठन करने से सीमा शुल्क संघ के कल्याण में वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, परंतु दूसरी परिस्थितियों में कल्याण को कम करने वाला कल्याण भी प्रभावित करता है। यदि व्यापार विपणन और सर्जन की अवधारणा को पृथक रूप से जांचा जाए तो पता चलता है कि व्यापार सर्जन से कल्याण की प्राप्ति होती है। अगर व्यापार सर्जन होगा, किसी देश में व्यापार की बढ़ोतरी होगी, तो उससे क्या होगा? व्यापार कल्याण में वृद्धि होगी। कल्याण में वृद्धि कैसे होगी? कि लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, और फिर दोबारा से नई वस्तुओं का उत्पादन होता है, और उसके बाद फिर से लोग उस वस्तु की मांग करते हैं। जबकि व्यापार विपणन से सदैव कल्याण में कमी होती है। ये तालिका दी गई है, इसमें 3 देश लिए गए हैं, एक्स, वाई और जेड। और उत्पादन एक्स देश में 500 रुपये है, और वाई में 400 है, और जेड में 300 है। यहाँ पर जब एक्स, वाई, जेड देशों के द्वारा टैरिफ लगाया जाता है, एक्स देश यानी कोई देश एक्स है और उसमें 500 के मूल्यों पर घरेलू उत्पादन बनता है, और इसके आयात का मूल्य वाई देश से 800 है और जेड से 600 है, तो ये देश क्या करेगा? आयात करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके घरेलू मूल्य हैं उस वस्तु के वो 500 रुपये हैं, इसलिए जो उस देश के उपभोक्ता हैं वो उसी देश से उस वस्तु को खरीदेंगे। सेकंड है, जब 2 देश एक्स और वाई दोनों ही सीमा शुल्क संघ निर्मित करते हैं, यानी एक्स देश भी सीमा शुल्क लगाएगा और वाई देश दोनों ही सीमा शुल्क लगाते हैं। वह जेड देश से आयात पर 100% टैरिफ लगाते हैं, और ये दोनों ही, अगर जेड देश से कोई भी वस्तु या सामान आयात किया जाता है तो उस पर 100% 100% टैरिफ लगाते हैं। तो एक्स देश उपभोक्ताओं के समक्ष 500 मूल्य के घरेलू उत्पाद, यानी जो एक्स देश है उसके उपभोक्ताओं के समक्ष 500 मूल्य के घरेलू उत्पाद एक्स देश के 500 का है, और 400 मूल्यों पर देश वाई से आयात करेगा, क्योंकि वो 500 है तो 400 पर ही आयात करेगा। देश जेड से 600 के मूल्य पर आयात करने का विकल्प है, तो क्या करेगा? यह एक्स व वाई देश से ही आयात करेगा, क्योंकि जो जेड है देश में है उसमें जो उस वस्तु का मूल्य 600 है और वाई में 400 है और घरेलू उसमें 500 है, तो क्या करेगा? या तो अपने देश से ही आयात या तो अपने देश से ही खरीदेगा या देश वाई से आयात करेगा। यहाँ पर क्या होता है? व्यापार सर्जन की परिस्थिति उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत साझेदार देश कुशल व निम्न लागत आयात की तुलना में आयात अपेक्षाकृत अकुशल व उच्च लागत घरेलू उत्पादनों को विस्थापित करते हैं। इस तरह प्राप्त होने वाला लाभ कल्याण लाभ होता है। यहाँ पर जो थर्ड है, जो तीसरी इसकी कंडीशन है वो है, यहाँ इसके विपरीत सीमा शुल्क गठन से पहले एक्स देश के द्वारा जो 50% तक का टैरिफ वसूला जाएगा, तो वाई देश में उपभोक्ता मांग 500 के मूल्य पर घरेलू वस्तुओं को वाई देश से 600 के मूल्य पर आयात को तथा 450 के मूल्य पर जेड देश से आयातों के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह एक्स देश निम्न आय स्रोत यानी देश जेड से वस्तु का आयात करेगा। इस प्रकार यदि देश एक्स व वाई सीमा शुल्क गठन की शुरुआत कर लेता है, तो यदि जो देश हैं एक्स और वाई सीमा शुल्क गठन की शुरुआत कर लेता है, तो एक्स देश में उपभोक्ताओं के समक्ष घरेलू उत्पादों हेतु 500 व वाई देश से आयात हेतु 400 व जेड देश से आयात हेतु 450 मूल्य चुकाना होगा। यदि ये सीमा शुल्क का गठन कर लेते हैं तो जो 4 कंडीशन है, इस तरह आयात नियंत्रण लागत
आपूर्तिकर्ता अर्थात जेड से अलग होकर, यानी इस तरह आयात निम्नतम लागत, यानी जिस देश में निम्न लागत है वहाँ से आपूर्तिकर्ता क्या करेगा, जेड से अलग होकर उच्चतम लागत आपूर्तिकर्ता वाई के समक्ष जाएगी। इस प्रकार यह व्यापार विपणन कहलाएगा। व्यापार विपणन कब होगा, जब निम्न लागत आपूर्तिकर्ता है वो जेड से अलग होकर उच्चतम लागत आपूर्तिकर्ता वाई के समक्ष जाएगी, तो इससे क्या होगा, व्यापार विपणन होगा। और व्यापार विपणन होगा तो लोगों के कल्याण में कमी होगी। इस तरह हम व्यापार सृजन और व्यापार विपणन को पृथक पृथक कर सकते हैं। ये मैंने आपको व्यापार सृजन के बारे में बताया है। अब मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी होने जा रही है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है और ये इम्पोर्टेंट है। व्यापार सृजन और व्यापार विपणन से आप क्या समझते हैं, ये 20 मार्क्स में या फिर 12 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।